Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening मैम, कैसे हैं? प्लीज ऑन योर कैमरास इफ पॉसिबल, अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पहले मैम का इंट्रोडक्शन दूं, बता दूं आपको मैम के बारे में। हमारे वेल नोन मैम, हमारी दादी माँ का पिटारा, जिन्हें हम बोलते हैं रेमेडीज एक से एक। वैसे ही अगर हम पूछते हैं मैम, वैसी रेमेडी हमें इतनी बता देती हैं, मुद्राएं बता देती हैं, कुछ भी किसी भी चीज के लिए। और आज का हमारा तो वेबिनार स्पेसिफिकली स्पाइस रेमेडीज के है, ऊपर है। तो मैम, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मुद्रा विशेषज्ञ, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज जो मैम को आती हैं। तो यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम जैसे टीचर हमें मिले हुए हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी। इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि मैं एक टीचर हूँ और वेलनेस कोच हूँ। तो मैम नीतू मैम खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है। तो आज हम क्योंकि वेलनेस हमारा जो कस्तूरी डिवाइन का जो है ना, एक ही मोटो है कि नो अबाउट एवरीथिंग, नो अबाउट योरसेल्फ। तो आज हम कहेंगे कि हम अपने वेल बीइंग के लिए अपने, देखिए हमारे पांच लाइफ के पांच पर्पस होते हैं कि हम अच्छे, हमारे रिलेशनशिप हो अच्छे, हमारे पैसे हो, धन दौलत हो, हमारी अच्छी हेल्थ हो, हमारा सोशल कनेक्शन बहुत अच्छा हो, हम स्पिरिचुअली ठीक से ग्रो करें। इन पांचों के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, और वैसे भी आजकल एक बात बताओ, भारत जो है वो शुरू से ही हर चीज में, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ से देख लीजिए, चाहे फाइनेंस के में, पहले तो सोने की चिड़िया कहलाता था, धन धान्य से भरपूर था। हर एक चीज में हर तरह के मौसम है, हर तरह के। एक और था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके हाथों में शफा था, तो वो हीलिंग भी जानते थे। और उन ऋषि मुनियों ने हमारे आयुर्वेद का निर्माण किया। आयुर्वेद में हमारे जो मसाले होते हैं वो औषधि के रूप में, मसाले नहीं, आज हम कह तो रहे हैं स्पाइसेस, मसाले, लेकिन ये औषधि, इनको हम कहते थे औषधि। हम सुबह से शाम तक आ, गरम मसाला ले लीजिए, आपके जीरा ले लीजिए, आपका धनिया ले लीजिए, आपकी लाल मिर्च ले लीजिए, जितने भी मसाले आप बहनें जितने भी किचन में यूज करती हैं, किचन में बहुत सारे मसाले यूज करते हैं, उसका तड़का लगाया, उसका छौंक लगाया, कभी पंचफोड़न बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते। तो आज वो मसाले जो हमारे हैं, जिनको हम मसाले कहते हैं, जिनको हम औषधि के रूप में कहेंगे, ये औषधीय गुणों से भरपूर है। न केवल औषधि गुणों से भरपूर हैं, ये हमारे फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। उनको सबको, हमारे पुराने ऋषि मुनियों को ये पता था कि इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, इसके अंदर जो तत्व है, वो हमारी हेल्थ को भी ठीक करता है, हमारी वेल्थ को भी ठीक करता है, और हमारे रिलेशनशिप को भी ठीक करता है। और कहीं नजर दोष हो जाता था उसको भी ठीक करता था। नजर दोष में क्या है कि ब्लैक हमारी नेगेटिविटी को भी दूर करता था। नजर दोष क्या है, हमारे हमारे सोच में बड़ा है, प्रभाव पड़ता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो छोटी छोटी चीजें हमारी रसोई के, बहन के पिटारे में, बहनजियों के सबके पिटारे में, और ना तो इनके बिना खुशबू है, ना इनके बिना टेस्ट है, चाहे नमक लगा ले, चाहे मिर्च लगा ले, चाहे जीरा लगा लीजिए, धनिया लगा लीजिए, इतनी छोटी छोटी चीज हैं। आप सोचेंगे इनके औषधीय गुण नहीं, टेस्ट के गुण नहीं, इनके साथ अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ हेल्थ और अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, इन सब के बारे में आज बताया जाएगा। है ना बहुत अजीब सी बात? सोचेंगे नहीं, हम तो भाई ठीक है, हमें इतना ही पता था कि हम मसाले क्यों यूज करते हैं, लेकिन आज जानेंगे कि मसालों के साथ साथ उनके और क्या क्या गुण हैं। खाने के साथ, खाने का स्वाद इनके बगैर है नहीं, है कहीं एमडीएच का मसाला, किंग मसाला, XYZ मसाला। तो आज
जी मैम। हम शुरुआत करेंगे। 8-10 मसालों के बारे में तो हम बताएंगे ही बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, देखिए, क्योंकि इनके एक एक मसाले के 10-10 20-20 गुण हैं। सारे नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज आपकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत जरूर करेंगे। बिल्कुल। जी मैम। सबसे पहले चलो हम जीरे से बात करते हैं, क्योंकि तड़का सब्जी में शुरू होता है जीरे से। तेल डाल के सबसे पहले जीरा डाला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जीरे से। जीरा सभी जानते हैं। वैसे भी हमारे गैस्ट्रिक इशू वगैरह हो जाता है तो भी हम जीरे का पानी पी लेते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। जीरे का पाउडर हम भून के अपने रायते वगैरह में डालते हैं तो कितना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब जीरे को, उसी जीरे को आप अगर यूज करेंगे घर में, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता। आप अपने हस्बैंड से कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। बात मतलब वो बात नहीं कि आप कुछ भी, कि मुझे डेली के मुझे 5,000 रुपये मुझे चाहिए खर्चने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ऐसी चीजों के लिए नहीं। कोई ऐसी चीज जो कि लॉजिकली ठीक है और हस्बैंड उसके लिए नहीं मान रहे हैं, ऐसी चीजों के लिए। बच्चा आपकी बातें नहीं, कई बार होता है ना, बहुत बच्चे कई बार सुनते ही नहीं है बिल्कुल। उन बच्चों के लिए तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं लेना, 1 चम्मच जीरा अपने हाथ में लेंगे, उसमें अपने इंटेंशन को बोलेंगे। जीरे में देखिए, जीरे क्या मैं कहती हूँ, यूनिवर्स की हर एक चीज में भगवान ने जो भी चीजें बनाई है ना, सब में एक वाइब्रेशन है, सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो उसको। तो जीरे को यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। खाना तो हम बना ही रहे होते हैं। जीरे का तड़का लगाने से पहले अपने हाथ में जीरा लो, उसमें अपने इंटेंशन डालो, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिस भी भगवान को आप मानते हो। और जीरे में अपनी वो इंटेंशन बोलो। जैसे हम वाटर चार्जिंग करते हैं ना, तो जीरे को चार्ज कर रहे हैं हम। अपनी इंटेंशन उसमें बोलनी है, उसको लेफ्ट लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से ढक देंगे। थोड़ा अपना यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। जिस चीज के लिए आप पूरे परिवार के लिए यूज कीजिए, वो जीरा डलेगा तो सभी सुनेंगे आपकी बात को, कि सब मेरी बात को मान रहे हैं और मैं भी बात लॉजिकली, मैं भी बात ठीक कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं उठ पटांग बातें मनवा रही हूँ। तो वो अपनी बोलेंगे, जीरे का तड़का मारिए, सब्जी खिलाइए। अगर स्पेसिफिकली एक पर्सन के लिए यूज करना है तो उस जीरे को जब भी आप अपने हस्बैंड को दे रहे हैं तो उनकी लस्सी में मिला दीजिए, उनके रायते में मिला दीजिए, उनका खाने का एक अलग से करके उसमें डाल दीजिए। बहुत तरीके से, किसी भी तरीके से आप जीरे को यूज कर सकते हैं। तो इस मेरे ख्याल से तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, दी है ये रेमेडी, मैंने अपने क्लाइंट को दी है और उन पे उनको काम की भी है ये। एक चीज और मैं बताऊंगी, ये नहीं है आज ही तड़का मारा आज ही खिलाया और आज ही बात मान जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कोई भी रेमेडी काम करने में अपना टाइम लेती है। आपकी इंटेंशन कितनी प्योर है, उसमें कहते हैं ना, आप कितने शिद्दत से उस चीज को कर रहे हो, कितनी शिद्दत से उस चीज को मनवाना चाह रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। ये करके देखिएगा और हमसे अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए कि आपकी बात मानी गई या नहीं मानी गई। जी मैम। जी, एक और रेमेडी बता देती हूँ जीरे के, जहाँ जीरे का जिक्र हुआ, तो देखिए, आपके गैस्ट्रिक ट्रबल है तो उसके लिए तो हम कहते हैं ना, जीरे सौंफ और धनिया का पानी पीजिए, आपकी गैस की ब्लोटिंग। जीरा क्यों यूज किया जाता है? ये हमारे वात पित्त कफ और तीन जो हमारे तीन व्याधि होती है उनमें उनको दूर करने के लिए होता है। हर एक चीज में जो है ना, इसके जब हम वो बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं या चूर्ण बनाते हैं, तो इसमें यूज होता है। इसके अलावा फाइनेंस को भी अट्रैक्ट करता है। मैम ने तो बात बताई कि रिलेशनशिप को कैसे करें, क्योंकि बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, कई बार हस्बैंड भी कोई ऐसी चीजें होती हैं, कोई इंटेंशन उनकी अच्छी नहीं होती है, उसको भी ठीक करने के लिए हम करेंगे। लेकिन पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रात को सोने से पहले एक छोटा सा कागज ले लीजिए, या टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा 2 पिंच जीरे का डालिए, उसको फोल्ड कीजिए और अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह उठ के उसको जला दीजिए, या अगर कहीं ऐसा बहता पानी है तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, हम ना यूनिवर्स को सौंपते हैं चीजें। यूनिवर्स को क्यों सौंपते हैं? यूनिवर्स की चीज है, यूनिवर्स को सौंपते हैं। हम आपने जब उसको जलाएंगे या फ्लैश आउट करेंगे, या मतलब फ्लैश आउट नहीं करेंगे, बहाएंगे, तो हम अपनी इंटेंशन डालेंगे। और सोने से पहले भी हम इंटेंशन डालेंगे कि मेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये लगातार एक दिन नहीं करना, ये लगातार आपको 21 दिन तक करना है। देखिए, किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में
हमें टाइम लगता है, और वो हमारा टाइम है 21 दिन का। तो 21 दिन लगातार करेंगे। कितना है, 2 चुटकी तो जीरा डालना है आपने, एक छोटा सा टिश्यू पेपर लेना है। अगर हमारा इससे काम बन जाता है तो क्यों नहीं करें। तो फाइनेंस को भी अट्रैक्ट करता है। अब हम जीरे के साथ साथ जो है ना, मैं थोड़ा सा और बता दूं, ऐसे ही हमारा धनिया है। देखिए ये तो बहन भाई है। ये धनिया जीरा के बगैर तो ना सब्जी बनती है, ना और कुछ। धनिया भी एक ऐसा चीज है जो कि हरा भी धनिया होता है, साबुत धनिया भी होता है। साबुत धनिया का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हम क्या कहते हैं कि धनिए का पानी पीजिए, धनिए का पानी पीजिए। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, कोई भी किडनी ठीक करनी है, साफ करनी, तो हम हरे धनिए के को का जूस बना के उसको पीने की सलाह देते हैं। तो ये तो हुआ हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन जहां वेल्थ की बात होती है, तो धनिया, जब हम अपने दिवाली पे या शुभ दिनों पे जब हम पूजा करते हैं, दीपावली पे जब स्पेशली हम पूजा करते हैं, तो कहीं बहुत महंगी महंगी चीजें लेके आते हैं। हम चांदी का सिक्का भी लेके आते हैं, कमल गट्टा भी लेके आते हैं। दूसरा, हम नहीं भी मिले तो खूब ढूंढते हैं, कमल का फूल भी चाहिए हमें माता को खुश करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी चीज जो आपकी रसोई में है, आप उसको नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? साबुत धनिया लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है। अगर आप किसी लाल कपड़े में या अपनी कटोरी के अंदर जब पूजा करते हैं तो साबुत धनिया वहां रखेंगे, ठीक है। तो भी माँ की पूजा के टाइम ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साबुत धनिया, उसमें से कुछ धनिया, पूजा के बाद कुछ धनिया आप अपने एक गमला लीजिए, उसके अंदर हाथ से थोड़ा सा क्रश करके उस धनिए को आप उस गमले में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, रोज थोड़ा देखते रहिए, हल्का सा पानी छिड़कते रहिए। वो धनिया ग्रो करेगा। जैसे जैसे वो धनिया ग्रो करेगा, आपके फाइनेंस भी ग्रो करेंगे। बाकी का धनिया आप लाल कपड़े में बांध के उसके अंदर एक सिक्का डाल के और अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख सकते हैं। तो धनिया भी अभिमंत्रित हो जाता है माँ के उनसे। और वो जो धनिया आप उसको काटेंगे, और उसको जितना धनिया उगेगा उतना ही पता चल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुलसी माई, जिसके घर में तुलसी माई की मंजरियां आ जाती हैं, अच्छी फलती फूलती है, तो इसका मतलब ये पैसे की कमी नहीं है, अबंडेंस है। तो ऐसे ही धनिया जितना जितना ग्रो करेगा, वो आपको अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की बारे में बताता रहेगा। तो जीरा और धनिया, ये तो हमारे दो मसाले हो गए। मसाले हमारे बहुत सारे और हैं। एक हमारे मेरे हाथ में सिनेमन है। सिनेमन, ये देखिए, दो दो तरह के, एक छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, सिनेमन का पाउडर भी आता है। एक ये सिनेमन होती है जो गोल सी होती है, ठीक है। इसको, ये क्यों, एक ये छाल होती है, पेड़ की छाल होती है, उसको जब काटते हैं ना तो वो इतनी नाजुक होती है, वो गोल 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 बनती जाती है। कई बार क्या होता है कि जब ये गोल गोल बन जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये शुद्ध सिनेमन है, ठीक है। सिनेमन का पाउडर भी बहुत काम आता है, और साबुत भी सिनेमन बहुत काम आती है। क्यों काम आती है सिनेमन? बहुत सारे काम। मैंने ये गोल सिनेमन ले ली। आप जब पूजा करते हैं, स्पेशली शुक्रवार को करते हैं, पूर्णिमा पे करते हैं, माँ की जब पूजा करते हैं, और आपको धन की परेशानी है थोड़ी बहुत, देखो धन तो हर हर इंसान को चाहिए, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में। मैंने बताया कि धन की कमी से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। तो क्या करेंगे, एक आप नोट ले लेंगे, 100 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, 10 का ले लीजिए, जैसे आपके पास संभव है वैसे ही। उसको आप इंटेंशन डाल के कि मेरा धन की बढ़ोतरी हो रही है, सिनेमन के चारों तरफ लपेट दीजिए। लपेट के गोल गोल बना के उसको पर एक मौली से, लाल रंग की मौली से उसको बांध दीजिए। और उसके साथ अपनी एक छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं। उस पोटली में, अगर आप पोटली बनाना चाहते हैं, तो उसमें छोटे से सफेद तिल, पीली सरसों डालिए, एक सिक्का डालिए, और ये इसको नोट कर रखिए। छोटा सा एक, छोटी सी छोटी छोटी वो आती है ना आपके, पोटलियां आती हैं जिसमें आप किसी को सिक्का डाल के देते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई छोटी मोटी,
वो उसमें रखिए, अपने पर्स में रखिए, तिजोरी में रखिए। और जेंट्स अगर रखना चाहें तो अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। और सिनेमन का मैम बहुत अच्छा उपाय बताती हैं महीने के शुरुआत में, सिनेमन पाउडर का, वो मैम बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को, उससे पहले महीने के एंड लास्ट डे पे मैं बताती हूँ प्याज के छिलके। देखिए, प्याज भी हमारे किचन में सभी यूज करते हैं। प्याज सभी खाते हैं, सब्जियों में यूज करते हैं, सैलड में खाते हैं। उसके छिलके फेंको मत, उनके छिलकों को संभाल के रखो। क्यों? उससे हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करते हैं अपने घर की। मंथ के लास्ट डे 30th को या 31st को अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव करते हैं प्याज के छिलकों से। पहले दिन तो हमने की अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव। प्याज के छिलके बर्न किए, उसमें थोड़ा कपूर डाल के पूरे घर में घुमाइए, बोलते हुए अपनी इंटेंशन डालते हुए कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। जैसे हम धुनी देते हैं, इस तरीके से करते हुए पूरे घर में घुमाइए और उसको बाहर रख दीजिए प्लेट को। ये तो हो गई नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट डे, फर्स्ट को, किसी भी मंथ के फर्स्ट डेट को मैं बताते हैं, सभी बोलते हैं कि करना चाहिए, मैं भी करती हूँ और बहुत अच्छा काम करता है ये। उससे क्या होता है, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस हर चीज को लेके। पैसा तो है ही है, हमारे रिश्तों में भी। 3 टीस्पून सिनेमन पाउडर लेना है आपको। घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, मुंह आपका घर के अंदर की तरफ रहे। हम अपने घर की तरफ, घर के बाहर खड़े था दरवाजे पे, मुंह अंदर की तरफ करके जब एंटर करते हैं जैसे, तो उस तरीके से खड़े होंगे अपने घर में, अंदर की तरफ मुंह करके, हाथ में पाउडर लिया हुआ है। आई अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, आई अट्रैक्ट मनी, मेरे घर में पैसे का फ्लो बढ़ रहा है। अपनी इंटेंशन बड़ी शांत से, ये काम बड़ी आराम से शांति से करना होता है, भागा दौड़ी में नहीं करना। कोई भी रेमेडी आप करते हैं हमेशा शांत मन से करिए। ये नहीं मुझे आज रेमेडी करनी है, हस्बैंड है कि, ये नहीं कि खड़े हो जाए यहाँ से, या कुछ कर ले, चले जाए, जाना है तो जाते क्यों नहीं है, या खाना क्यों नहीं खा लेते, मुझे ये काम करना है, या बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे हो। नहीं, शांत मन से करो, कोई भी रेमेडी करते हो वहां खड़े होके ब्लो कर दो, 3 बार फूक मारो, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मेरे घर में मनी का फ्लो बढ़ रहा है, हमारे घर में सब बहुत खुश हैं, हर चीज अबंडेंस में है, बोलते हुए अपने घर में 3 बार ब्लो कर दो उसको दरवाजे पर। ब्लो करने के बाद ये काम करना है सफाई होने के बाद। जब आपके घर की सफाई हो जाती है उसके बाद करना है, चाहे इवनिंग में कर लो, ठीक है। किसी किसी की काम वाली लेट आती है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन सफाई होने के बाद ही करना। आजकल सबके घर में काम वाली लगी हुई है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो आएगी सफाई करके जाएगी तब हम रेमेडी करेंगे। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन सफाई होने के, क्योंकि उसके बाद उस पर झाड़ू नहीं लगाना है। आपके पैरों से लग के वो सारा जो घर के अंदर आएगा प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा, उस सिनेमन पाउडर आपके घर के अंदर फैलेगा। हाथ नहीं धोने हैं बाद में, उन हाथों को मसलते हुए अपने हाथों को ऐसे मसल लीजिए। उस सिनेमन जो थोड़ा बहुत आप पाउडर आपके हाथ में लगा रह जाता है, उसको आप ऐसे करके मसल लेंगे। मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, जो भी आप बोलना चाहिए, पैसे से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, इस तरीके की आप इंटेंशन बोलेंगे। हाथों को धोएंगे नहीं, वो थोड़ी देर में अपने आप ही उड़ जाती है, पता ही नहीं लगता कहाँ गई। तो ये करके देखिए। मैं हमेशा, हमारा जो पेड ग्रुप है, मैं फर्स्ट डेट को ये जरूर डालती हूँ हमेशा। मे बी हमारे ग्रुप के मेंबर्स इसको करते भी होंगे। देखिए, मेरा काम है बताना, करे ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन पैसे पे किए हुए तो करते होंगे जो मुझे क्योंकि जहां हमने पैसे दिए होते हैं वो काम हम करते हैं जरूर। तो ये एक छोटा सा करना चाहिए हर महीने की पहली तारीख, अपने घर में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, ये खुशहाली लाने के लिए। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे तो पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो रिलेशन है, पैसा है तो खुशियां है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन घर में सुख शांति सबसे बड़ी चीज होती है। कहते हैं ना, प्यार की सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तो घर में सुख शांति भी जरूरी है। 2 रोटी तो उसके लिए भी, पैसा तो 2 रोटी के लिए भी चाहिए होते, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए हर चीज के लिए। तो ये था सिनेमन का बहुत ही अच्छा सा उपाय, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। जो हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं स्पाइस रेमेडीज का, स्पाइसेस से इसी तरीके की रेमेडीज हम करने वाले हैं, बहुत सारे स्पाइसेस से, कम से कम 10-11 स्पाइसेस हम लेके आएंगे। धनिया हमारा हो ही गया। राइस, अभी राइस की भी मैं 1-2 और बताऊंगी यहाँ पे रेमेडी, ठीक है। राइस से हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं, चावलों से हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं। चावल आप सबको पता है, जब हम पूजा करते हैं तो अक्षत तो हमारे पूजा में मस्ट होते हैं, चाहिए ही चाहिए होते हैं।
बिना अक्षत के तो पूजा होती ही नहीं है ना। तो चावलों से हम कैसे कैसे कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? छोटी इलायची होती है, सिनेमन से अभी हमने बताई, स्टार एनिस हो गया, धनिया हो गया, साबुत धनिया से हो गया, हमारा सुपारी से, लहसुन, हमारा गार्लिक जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज करके हम कैसे रेमेडीज कैसे कर सकते हैं उससे, लाल मिर्च से, कपूर से, कपूर की भी हम वैसे ही बहुत सब बोलते हैं कि कपूर तो हम वैसे भी अपने घर में बर्न करने के लिए बोलते हैं कि इवनिंग के टाइम पे अपने घर में कपूर को जलाओ। आ, लौंग के साथ जलाने के लिए भी बोला जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी और रेमेडीज हम करने वाले हैं, छोटी इलायची के साथ, ब्लैक पेपर के साथ, और भी। ये तो कुछ नाम मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसके अलावा भी और जब हम, वही बात है, क्योंकि मैम है हमारे रेमेडी का पिटारा, क्योंकि जब मैम बताने लगती है ना, तो जो मैम को ध्यान आता जाएगा उस टाइम पे उसको बताते चले जाते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को पता है सबको। तो कोर्स हमारा ये 2 दिन का रहने वाला है। 2 दिन में हम बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं, मे बी 50+ रेमेडीज होंगी हमारी, जो कि 2 दिन में हम कवर करने वाले हैं। और ये कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, कल इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है ये, 8 PM इसका टाइम रहने वाला है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 555। 2 दिन का कोर्स रेमेडीज, जिससे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, अपने रिश्ते कैसे सुधार सकते हैं, अपने घर में प्रॉस्पेरिटी कैसे ला सकते हैं, हर चीज के लिए। क्योंकि देखिए, अपने कैरियर के लिए कोई जॉब में फंसा हुआ है, किसी का पैसा अटका हुआ है, हर चीज के लिए रेमेडी मैं कहती हूँ हम देते हैं, बताते हैं। कई लोग क्या करते हैं, रेमेडी कर ली, मैम काम तो नहीं बना, रेमेडी आपने बताई थी, मैंने तो कर ली थी, हुआ कुछ नहीं। कैसे होगा? आप खुद तो नेगेटिविटी लेके बैठे हुए। पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करो, सबसे जरूरी है। जब तक उसको नहीं करोगे ना, आप कितनी रेमेडी कर लो, भगवान भी नहीं सुनता। भगवान भी ये तभी नहीं देता, भगवान कहता तुमने तो ऐसी शिकायतें करते रहना है। अब कोई बच्चा हर टाइम शिकायत करता रहता है ना, तो लास्ट में माँ बाप भी क्या कह देते हैं, देखो तो कितना ही दे दो, तूने तो शिकायतें करनी है, चल यहाँ से। तो यही भगवान हमारे साथ करते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा वो हमारे माँ बाप हैं। जब अगर हर टाइम हम शिकायतें शिकायतें करते रहेंगे, शुक्राना नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। रेमेडीज करने से क्या होता है, हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। भगवान हमारे लिए रास्ते बनाए, ये नहीं है कि तुम्हारे लिए चप्पर को तुम्हारे घर के आगे पैसा रख जाएगा भगवान, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए रास्ते खुलते हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, हमारी ब्लॉकेजेस होती हैं वो ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। रेमेडीज करने से ये फायदा होता है। और ये ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज हम इसमें बता रहे हैं, जो लोग ऐप पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको इंस्टेंट रेमेडी चाहिए होती है कि फटाफट से क्या बता दिया जाए, कि ये पैसा अटका हुआ उसके लिए क्या कर ली। तो ऐसी हम छोटी छोटी रेमेडीज बताएंगे, जो आप इंस्टेंटली बता सको, आपका वहां पे ज्यादा टाइम ना लगे। तो बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी मैम। स्टार एनएस की, मेरा बीच में वो चला गया था जी मैम। इंटरनेट। तो स्टार एनएस की बता दी आपने? नहीं मैम, स्टार एंड की नहीं बताई मैंने, अभी सिनेमन की बात की है, कोर्स का थोड़ा बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्टार एनएस, देखिए स्टार एनएस जब चावल बनाते हैं ना, राइस बनाते हैं, तो स्टार एनिस जब डालते हैं ना, उसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल अलग। देखिए हम बड़ी दालचीनी डाल देते हैं, और दुनिया भर की चीजें डाल देते हैं। स्टार एनिस ये होती है, स्टार की तरह से होती है, स्टार फूल बोलते हैं इसको, जी। चक्र फूल भी बोलते हैं। जी। ये चक्र फूल भी धन को आकर्षित करने के लिए भी होता है, चक्र फूल। और ये खुशबू के लिए भी होता है। और खुशबू के नहीं, ये मानसिक रूप से अगर कोई डिप्रेशन में है। थोड़ा सा सेंटर में करके दिखा दो एक बार। हाँ जी। ये हाँ जी। ऐसे 4-5 इसके वो होते हैं थोड़े से। फूल फूल के अगर कोई जैसा। मानसिक, हाँ मानसिक रूप से, जैसे कई बार होता है ना कि मुझे, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे डिप्रेशन सा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि, तो उसके लिए स्टार एनएस क्या कहे, पानी में बॉईल करें, और उसकी चाय जैसे बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, ऐसे अगर हम उसको पी लेंगे, पीते रहेंगे, तो हमारे जो लो फीलिंग की, डिप्रेशन की टेंडेंसी है वो दूर हो जाती है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए काम किएगा। और अगर हमने धन को आकर्षित करना है, देखिए पैसे, हम ज्यादातर बात करेंगे इन उपायों की पैसे के लिए। पैसे के लिए क्यों? क्योंकि देखिए हेल्थ, तुम पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उस ये जब स्टार एनिस और ये आप दालचीनी डाल के, बड़ी इलायची डाल के जब चावल बनाते हैं ना, तो दूर तक खुशबू आती है, पड़ोसियों तक भी खुशबू आती है। तो
यस, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर स्टार एन के 3, 5 या 7, मतलब ऑड में, ऑड नंबर में अगर हम इसको अपने किसी छोटे से पाउच में डालें और अपने पर्स में रखें, तो ये हमारे फाइनेंस को भी आकर्षित करता है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ढूंढ ढूंढ के हमारे लिए मसाले बनाए थे, ढूंढ ढूंढ के, वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप और हमारे वेल्थ के लिए बनाए थे। ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, ये हमारे सब जगह लिखे हुए हैं, ये हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। हमने कुछ नहीं बनाया है इनको, हम लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है, सर्च किया है, ढूंढा है, तब हमने ये कोर्स बनाया। तो इस कोर्स को बनाने के लिए हर एक मसाले के बारे में बताया जाता है। मैम चावल की बात करी थी, पूजा में तो चावल, पंडित बैठते ही सबसे पहले तो चावल, 1 कटोरी चावल मंगवाता है। देखिए, आपके हवन सामग्री में तो चावल डलेगा ही डलेगा। सबसे पहले कोई भी संकल्प लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, पहले चावल डाले जाते हैं हाथ में, फिर पानी डाला जाता है, फिर उसमें रुपा पैसा डाला जाता है, रखा जाता है, फिर संकल्प लिया जाता है कि आज मैं ये इसके लिए पूजा करने जा रहा हूँ, ये पूजा मेरी निर्विघ्न हो। वहां से शुरू हो गया। फिर हम जब धूप बत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती नहीं, जब हम जोत जलाते हैं, तो जोत जलाने में भी हम नीचे, जोत के नीचे चावल डालते हैं। क्यों डालते हैं पता है? चावल जो है, इसकी खील भी बनती है, इसकी मीठी खील भी बनती है, इसका पोहा भी बनता है, इसका खाना भी बनता है चावल का। चावल जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय वो है। बिना खील के, खील पता से जब होते हैं ना, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है दिवाली पे, तो सबसे पहले हम खील पता से लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कि माँ को बहुत पसंद है। दीपक में भी हम चावल डालते हैं, वो भी धन को आकर्षित करते हैं। ये नहीं कि हमारी दो बातें खड़ी रहेगी, नहीं, उसके लिए नहीं है। इनफैक्ट जब आप जोत लगाते हैं, तो आप अपनी जोत में 2-4 चावल के दाने डालिए, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खुल जाते हैं। एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय बता रही हूँ, बड़ा मजेदार है, वो भी धन के लिए है। चावल जो है वो शुक्र है, और मीठी खांड जो है, जब वो पक जाती है, जैसे हम पकाते हैं ना, चाशनी बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, तो वो बन जाती है मंगल, फायर में होके मंगल। खील को जब हम चाशनी में डालते हैं, तो वो बन जाती है मीठी खील। आपने देखा होगा कि कितने भी मंदिरों में चले जाएं, आपको प्रसाद के रूप में मीठी खील लेते हैं, फीकी खील लेते हैं, आपको नमकीन खील लेते हैं। क्यों उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है? आप वैष्णो देवी चले जाएं, वहां पर भी आपको सबसे पहले खील दी जाएगी, ठीक है? हैं, प्रसाद में खील। आप कहीं भी चले जाएं, मंदिरों में चले जाएं, खासकर देवी के मंदिरों में चले जाएंगे, तो आपको खील, ये खील आप बांटेंगे, आपका शुक्र और मंगल आपका बहुत मजबूत रहेगा। बच्चियों को बांटे, मंदिर में जाएं, इसका प्रसाद चढ़ाएं, आपकी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि शुक्र और मंगल मिलके आपके धन को भी बढ़ाते हैं, आपकी पैसा आकर्षित करता है। तो क्यों बांटी जाती थी ये खील? आपको आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये खील क्यों बांटी जाती है, ये खील का ही प्रसाद क्यों लिया जाता है? तो ये सब कुछ धन को आकर्षित करने के उपाय हैं। और हम आज हमारे इन मसालों से, थोड़े से चावल, चावल खाने में भी स्वादिष्ट हैं, चावल पेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और चावलों से हम इतने सारे उपाय कर सकते हैं और धन को भी आकर्षित कर सकते हैं। जब हमारा पेट ठीक है, हमारी हेल्थ ठीक है, धन ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी को कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक एक छोटा सा हमारी कोशिश यही होती है कि जन जन तक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि हम सबका भला हो, सबका भला हो। क्योंकि अज्ञानता एक बड़ी चीज ऐसी है, हमें भी नहीं पता था। देखिए, जब हम आपकी कुछ उम्र के, आजकल के बच्चे तो जो है ना, बहुत आजकल तो बहुत रिसर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब हम शायद 40 की उम्र में थे,
तब उस वक्त हमें भी इतना नहीं ज्ञान था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हम ये सोचते हैं कि आप लोगों को भी पढ़ा दें, बताएं। एक बिल्कुल। फिर अब आ जाती है एक एक छोटी सी और चीज मैं बता देती हूँ। वो है हमारे नटमैग, दाल, उसको क्या बोलते हैं, नटमैग को जायफल, हिंदी में जायफल बोलते हैं, छोटी सी होती है। जायफल के औषधीय गुण इतने ज्यादा हैं कि बहुत ही ज्यादा है औषधीय गुण। आपका, कई कहते हैं हमारे थकावट बहुत रहती है, पूरा दिन काम कर लेते हैं लेकिन नींद नहीं आती हमें। छोटा बच्चा सारी रात रोता है, कुछ समझ में नहीं आता, उसको नींद नहीं आती, बड़ी डिस्टर्ब नींद रहती है। जायफल को छोटी सी घिस के, जरा सा, देखिए हम उसमें तो डालते हैं जायफल को, जब मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, ठीक है, खाने में तो डालते ही डालते हैं, लेकिन और जब इतने सारे मसाले होते हैं तो जायफल एक ही होता है उसमें, ज्यादा नहीं यूज करते जायफल को, बल्कि थोड़ा सा घिस के उसमें दूध में डालिए, दूध को बॉयल कीजिए, उसके अंदर मिश्री वगैरह डालिए, बच्चों को पिला दीजिए। आपको नींद नहीं आती तो आप पीजिए, और आपको इतनी गहरी नींद आ गई, क्योंकि वो आपके माइंड को बड़ा शांत करता है, बहुत ही शांत करता है, माइंड को गहरी नींद लेके आता है। छोटे बच्चों की हेल्थ के लिए भी वो बहुत 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 अच्छा उत्तम है। तो आपके नेगेटिविटी को दूर करना, आपके नेगेटिविटी के लिए तो काली मिर्चें भी बहुत होती हैं। कहीं रुकावट आ गई तो 4 काली मिर्च ले लिए, 5 काली मिर्च ले लिए। आपको लगता है कि मेरा काम शुरू नहीं हो रहा, मेरे काम में जो है ना, मुझे नहीं पता कि काली मिर्च का उपयोग इसमें बताएंगे कि नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरे मैम माइंड जो में आ गया। मैंने वही बताया था अभी कि मैम को जो चीज ध्यान आएगी मैम वो बताते चले जाते हैं। तो काली मिर्च ले लीजिए, बहुत आसान सा उपाय है। कई बार क्या होता है, हम स्टक फील करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा काम नहीं चल रहा। आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम के लिए भी जा रहे हैं, तो 5 काली मिर्च लीजिए, अपने सिर पर से उबारिए 7 बार, और जो चौराया है, क्रॉसिंग आती है, एक पीछे फेंकिए, एक दाएं एक बाएं, और एक आगे फेंकिए, और एक आकाश की तरफ फेंकिए। और ये करिए कि मेरे जितने भी रुकावटें हैं, चारों तरफ की सारी रुकावटें मेरी दूर हो गई हैं, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अपनी इंटेंशन डाल के आगे चले जाइए। या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत बड़ी डील करने के लिए निकल रहे हैं, तो घर की दहलीज पर जाके कुछ काली मिर्चें डालिए। क्योंकि मेरी बेटी जब जाती थी नए होटल के लिए, क्योंकि उसका मार्केटिंग का काम था, तो नए होटल के लिए जाने, आज मम्मी हमने नए होटल के लिए बात करने के लिए जाना है, तो मैं क्या कहती थी, रुको 2 मिनट, मैं काली मिर्चें कहती थी, इनके ऊपर पैर रख के इनको क्रश करते हुए आप आगे चले जाएं, चलिए। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ये चीजें हैं जो हमारे, क्या होता है, उससे डील बहुत अच्छी होती है और आपका काम बन जाता है। तो ये मसाले सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं, हमारी वेल्थ के लिए भी बहुत 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 उपयोगी हैं। और इनको हम, इनके बारे में स्टडी करना कोई नुकसान वाला नहीं है, बहुत फायदे वाला है। और बताएं मैम कुछ। जी मैम, पहले किसी का क्वेश्चन आंसर लेते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बात करना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो या कोई चाहता है कि हमें किसी चीज से रिलेटेड कोई रेमेडी चाहिए किसी चीज के लिए। वैसे तो हमने स्टक मनी की भी बता दी है, हेल्थ की भी बता दी है, और वेल्थ की भी बता दी है, सब चीजों की यहाँ पे हम बता चुके हैं। और किसी को कोई ऐसी कोई अपनी कोई प्रॉब्लम कोई सॉल्यूशन चाहता है कि इस चीज के किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रेमेडी चाहिए तो पूछ सकते हैं। हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी साथ में हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग कोर्सेज कर रहे हैं, आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है, आपको कैसा लगता है कस्तूरी डिवाइन के साथ जुड़ के। रवीना मैम जी, आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। जी, मैंने काफी सारे कोर्स करे हैं और इसमें काफी मतलब रेमेडी भी मैंने करी है, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट है। जैसे हेल्थ का भी है या वैसे कोई जैसे रेकी का भी है, तो करो मतलब इंस्टेंट इंटेंशन के साथ करो तो रिजल्ट 100% आता है। जैसे बेटी की भी हेल्थ इश्यू वगैरह थे तो काफी सॉल्व हो गए थे।
तो अब वो बिल्कुल ठीक है। और रेमेडी वगैरह भी जैसे टाइम टू टाइम करते रहते, तो उसमें भी काफी फायदा मिल रहा है। थैंक यू सो जी मच रितु, मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। रितु जी, आपने कुछ जो कोर्स किए हैं रेकी के बारे में भी आपने कोर्स किया है, तो कुछ आपने कभी यूज किया है उसको, डिस्टेंस जी मैम, रेकी से? पहले तो नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते रितु जी। मैम रेकी के बारे में हुआ मैम, जैसे कई बार है ना, ये डिस्टेंस रेकी दी है मैंने। और शुरू शुरू में तो मैं पहली बार आपसे ही पूछ के दी थी, तो उससे मतलब मैजिकल रिजल्ट मिला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भाई ऐसा भी होगा, लेकिन वो हुआ। और दूसरों ने भी मतलब ये माना है कि भाई हाँ रेकी में कुछ होता है। तो मैं बहुत मतलब बहुत अच्छा वो था रेकी का तो। थैंक यू, थैंक यू। और किसी ने हरी जी, आपने भी बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। हरी जी, आप हैं इस वक्त? ये है कि आप सुन लेते हैं बस, आपने वी, वीडियोस ऑन नहीं करते। चलिए, ठीक है जी। चलो कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। देखिए, सारी चीजें आपके विश्वास के ऊपर होती हैं। आप विश्वास करके किसी भी चीज को करेंगे, चाहे वो रेकी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना, चाहे कोई भी रेमेडी हो, विश्वास करके करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 100% आता ही आता है। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, विश्वास करके करेंगे तो चलिए, चलते चलते खत्म करने से पहले एक, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू, थैंक्स टू थैंक यू, यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। एक चलते चलते जाते जाते, अब एक छोटी इलायची का मैं एक आपको और बता देती हूँ। अगर आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे मैम ने बताया कि मैम की बेटी जाती थी, मैम काली मिर्च का उपाय कराती थी, मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, हरी इलायची का, ग्रीन कार्डेमम जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घर से बाहर जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, इवन चाहे बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो भी कोई आप डील करने जा रहे हैं, किसी कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, 3 छोटी इलायची लेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, और कोशिश करें जिस काम पे जा रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम निकाल लें, भागते हुए ना जाएं। 3 हरी इलायची लेंगे, अपने हाथ में लेंगे, श्रीम मंत्र बोलेंगे, शिव मंत्र की चैंटिंग बोलेंगे, 11-21 बार बोल लीजिए। वैसे हम कहते हैं कोई भी मंत्र की चैंटिंग अगर 108 बार की जाती है तो बहुत अच्छी रहती है। अगर 108 बार कर लेते हैं, आप जब पूजा कर रहे होते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने, उस टाइम पे उसको करके चल पड़िए, और उन इलायची को खा लीजिए, और फिर अपने काम पे जाइए, चलते चलते खाते हुए चले जाइए, और देखिए आपको सफलता मिलती ही मिलती है। फिर वही बात आ जाती है, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए। ये नहीं कि इलायची तो मैं वैसे ही रोज खाती रहती हूँ, उससे क्या होता है। एक आप वैसे ही रोज खा रहे हैं, एक आप किसी चीज को एनर्जी दे दी आपने, उसको उसको एनर्जाइज किया है आपने, तब उसको यूज कर रहे हैं, उसका अलग इम्पैक्ट आता है। नहीं तो हरी इलायची तो लोग वैसे भी नॉर्मली खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए यूज करते ही है, खाना खा, है ना, कोई सौंफ खाता है, कोई इलायची खाता है, मिश्री मिक्स करके खाते हैं, तो हम खाते ही हैं सब लोग, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से यूज करके उसका बेनिफिट क्यों ना उठाया जाए। खाना तो है ही हमें, तो क्यों ना उस चीज का हम बेनिफिट उठाएं, उससे फायदा उठाएं, और तब उसको खाएं। हमारे दोनों काम बनते हैं, हेल्थ भी अच्छी और हमारा काम भी हो गया। तो ये कुछ उपाय हमने आज बताए हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा क्लिप था रेमेडीज के कोर्स का जो हमने बात की है, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज ऐसी ही, हम बहुत ही, ये नहीं है कि आपको बहुत लंबे चौड़े पाठ करने पड़ेंगे, पूजा करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे बैठ के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही और बहुत ही स्टीक रेमेडीज हैं, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज हैं, जो भी आप करेंगे। मैं बहनों के इस पे पर्स के लिए ही एक और छोटी सी लास्ट में एक और चीज मैं बता देती हूँ। लहसुन का प्रयोग हमने नहीं किया अभी तक। वैसे देखिए, कहते हैं कि नवरात्र अभी खत्म हुए तो हमने लहसुन और प्याज को जो है ना साइड में रख दिया था 9 दिन तक। लेकिन अब लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए तो है ही बहुत बढ़िया, हमारे खाने के लिए भी, हमारी आर्टरीज को भी साफ करता है, ब्लड थिनर भी इसको कहा जाता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, सो एंड सो। आप इसके मेडिकल गुणों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये धन को भी आकर्षित करता है। क्योंकि आज हमारा हम जो जो ज्यादा बता रहे हैं वो मनी के ऊपर बता रहे हैं, और चीजों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज मनी का मामला है। तो मनी के ऊपर क्या है, एक इसके 2-3 बहुत सारे उपाय हैं, वैसे तो बहुत सारे लहसुन के उपाय,
लेकिन एक छोटी सी कली बिना छिली हुई, जैसे पूरी गांठ नहीं मैं बोल रही, छोटी सी कली, उसमें से एक एक निकाल लीजिए, उसको छोटी सी सफेद रुई के अंदर लपेट लीजिए और उसके अपने पर्स में रख लीजिए। आप बिना रुई में लपेटे भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करेगी। उस पर्स में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वो दूर करती रहेगी। सफेद रुई क्या है, वो भी शुक्र का कारक है। लहसुन शनि का कारक है। शुक्र और शनि जब मिल जाते हैं तो धन की आवक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप उसको छोटी सी रुई, जितनी छोटी, इतनी सी रुई कि बिल्कुल छोटी सी पतली सी रुई लेके उसको लपेट कर अपने पर्स की जेब में रख लीजिए और अपने हस्बैंड के लैपटॉप के बैग में रख दीजिए, क्योंकि उनके पर्स में तो इतनी जगह नहीं होगी, कहेंगे कि मैम वो पर्स नहीं है, वो तो लेडीज वाला पर्स उठाना पड़ेगा। लेकिन उनका जो एक बैग है, कुछ है जो परमानेंट डेली लेके जाते, उसमें रखिए आप। तो ये उस जगह की अरे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बतानी थी, लेकिन क्योंकि वेबिनार है तो सारी चीजें बता नहीं सकते। बिल्कुल। मेरे को मैम अभी पर्स अभी निकालने के लिए इतनी सारी चीजें बताती हैं कि आप ये डालिए तो ऐसे होगा, वो चीज डालिए ऐसे है। आपका पर्स ही एक ऐसी चीज बन जाती है कि अच्छा, ये जो मैम ने बताया ना रुई का, ये मैं खुद करती हूँ। मेरे हर पर्स में रखा हुआ है, मेरे हर पर्स में रखा हुआ है, जो भी जितने मेरे हैंडबैग्स हैं या दूसरे बड़े पर्स हैं, सब में मैंने रखा हुआ है। बहुत जरूरी होती है कि देखिए क्या होता है ना, नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है हमारे हमारे ऊपर, या हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय करने से हम बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर सकते हैं। कई बार नहीं ध्यान रहता, जल्दी में निकल जाते हैं, प्रोटेक्शन डालना भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कई बार नहीं ध्यान रहता। ये चीज हमेशा अपने पर्स में। हाँ, ये होता है कि इसको फिर चेंज भी कर लीजिए आप। चेंज कर ये दीजिए, महीने 2 महीने में हाँ, चेंज करते रहिए आप। जब आपको लगता है ना कि थोड़ा सा हो गया पुराना सा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जब भी आपको लगता है उसको चेंज जरूर कर लीजिए। ये नहीं उसके अंदर पड़ी है वो पड़ी हुई है, अब डाल के भूल नहीं जाना है, उसको चेंज जरूर करना है। कोई भी उपाय हम बताते हैं, कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो चीज रखने की होती है। कई चीजें होती हैं जैसे पोटली हम बनाते हैं, धन की पोटली बनाते हैं, उस चीज को तो हम दोबारा एनर्जाइज करके वापस पोटली में डाल के रख लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, जो चीज खराब हो जाती है दोबारा एनर्जाइज करके फिर से पोटली में डाल लेते हैं। ऐसे ही अपने पर्स में भी जो हम चीजें रखते हैं उनको भी चेंज करते रहते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, कब करते हैं, वो सारी चीजें कोर्स में हम डिटेल में इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इस वेबिनार को अटेंड किया। मे बी हमने आपने जो हम लोगों को टाइम दिया है, हम अपना 100% आपको दे पाए होंगे, कुछ चीजें आपको सिखा पाए होंगे ताकि आप लोग अपने लाइफ में इनको यूज करके चेंजेस ला सकें। थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जी। धन्यवाद। और कोर्स हमारा कल से स्टार्ट होने जा रहा है, सो इस टाइम अपॉर्चुनिटी को मैम? मिस करें। टाइम मैम 8 PM का रखा है, और एनर्जी एक्सचेंज 555 रखी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, जिसमें मैंने आपको बोला 50+ के करीब रेमेडीज आपको मिलने वाली हैं। जिसमें 50+ तो मैं बता रही हूँ, मैंने बोला ना मैम, तो जब बताने लगते हैं ना मैम को याद आती जाती है, मैम बताते चले जाते हैं। जी, चलिए, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सभी सो का, मच एवरीवन, बहुत थैंक बहुत यू सो मच। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक बाय। यू।